welcome to Bollywood Bubble Live. This is your host Trishti Pathak, and it's going to be Rohitash Kaur joining us today. So, if you guys have any questions, you all can let me know. I'll read them out. Hello. Hi, sir. हाय कैसे हैं? How are you? How are you? फाइन, बढ़िया बढ़िया मस्त। कहिए। सर, इतना अच्छा खासा काम सब चल रहा था और फिर अचानक रुकावट आ गई है, तो कैसा लग रहा है आपको रुक कर? बहुत अजीब लग रहा है सच में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ जाएंगे। इससे मतलब एक चीज तो ये तय हो गई कि बस ये सोच के चले कि कल कुछ भी हो सकता है। एक तरह से लाइफ की मेरी फिलॉसफी बदल गई, सच में मेरी सोच बदल गई पूरी। तो सर, हम जानते ही हैं कि आपको सेट्स पर रहना कितना ज्यादा पसंद है। तो अभी जो कि ब्रेक आ गया है, तो आप क्या एक्टिविटीज में अपना टाइम यूजुअली स्पेंड करते हो अब? देखिए, ऐसा था कि मैं पिछले 15 साल से बहुत बिजी रहा। जी। मैं इससे पहले लापतागंज एक सीरियल करता था। उससे पहले मैं और वरुण बडोला एक सीरियल करते थे, एक चाबी है पड़ोस में। फिर यामी गौतम का एक सीरियल था, ये प्यार ना होगा कम, है ना। तो ये पिछले 15 साल इतने बिजी गुजरे कि बहुत सारी चीजें रह गई थी। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें सौम्या जी और आसिफ भाई कहते हैं कि यार रोहित, इस दौरान तुमने कौन कौन सी फिल्में देखी, क्या देखा? मैंने कहा यार मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं दिन रात इतना बिजी रहा, 50-50 घंटे शूट किया। तो अब ये समय जो है, मैं वो पूरी फिल्में देखने में, वो किताबें पढ़ने में, वो अपने आप को एक्सप्लोर करने में गुजार रहा हूँ, जो उस समय रह गया था। राइट, दैट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा सर जी, हमें बताइए, आपका नाम है रोहिताश्व। रोहिताश्व। हाँ। तो आप हमें बताइए कि अभी हम तो जैसे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक दूसरे का नाम हमेशा उलट पुलट करते ही है हमेशा। तो आपने कौन से अजीब तरीके के अपने खुद के नाम का वर्जन सुना है, हमें बताइए। बहुत कुछ सुना है, बहुत। मतलब मेरा नाम तो इतना बिगाड़ा गया है। कोई लोग मुझे कहते हैं रितेश, रोहतास, रोहिताशव, जैसे आपने भी अभी कहा। तो वो अश्व भूल जाते हैं, रोहिताश्व। रोहिताश तो हर कोई रोहिताश ही, आज भी रोहिताश ही बोलता है। तो कई लोगों ने तंग आकर कहा कि यार छोड़ ये सब, रोहित कहेंगे, बात खत्म। तो आपके नाम का मीनिंग बताइए हमें। रोहित का नाम होता है, रोहित का मतलब होता है सूर्य। जी। और रोहित अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो सूर्य का जो घोड़ा होता है उसको रोहिताश्व कहते हैं। अरे वाह। तो 7 घोड़े थे सूर्य के, उसमें से एक घोड़ा जो था रोहिताश्व था। वाओ, दैट्स बहुत भारी नाम है ये तो सर। हाँ, मेरी बेटियां भी मुझे कहती हैं, क्योंकि वो तो आज की बच्चियां हैं, कि पापा ये कुछ ज्यादा ही भारी हो गया। जी। अच्छा सर, मुझे बताइए, अभी जैसे कि आप जानते हैं हम सब घर पे हैं, हम भी घर से ही काम कर रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शैतान हैं, जो अभी भी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी भी बाहर घूम रहे हैं, पुलिस का, डॉक्टरों का साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे अपने शब्दों में? जी, मैं उन्हें ये कहूंगा कि वो बेहद लापरवाह किस्म के बच्चे हैं। या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, या उन्हें मतलब वो जबरदस्ती बेपरवाह हुए हैं। तो उन्हें जो बाकायदा समझाने की जरूरत है, बिठाकर, नहीं तो फिर तोड़कर। तो 2-3 चीजें जो है हो भी रही हैं। कुछ एक लोग जो है समझ गए हैं बच्चे, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनका फिलहाल के लिए यही इलाज है जो हो रहा है। क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में। मैं बहुत छोटे छोटे शहरों में रहा हूं, और मैं बहुत छोटे शहर से आया भी हूं। तो मैंने छोटे शहर की हिंदुस्तान में मानसिकता देखी है कि कुछ लोग जो है न चाहते हुए भी चीजों को नहीं समझना चाहते। तो ये एक विडंबना है हमारे देश की। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, वो चीजों को बहुत मजाक में लेते हैं। वो कहते हैं अरे कोरोना, तो फिर ना कोरोना के ऊपर कहानियां भी सुनाते हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी। एक बार बेटा ऐसा हुआ था, हमारे जमाने में भी आया था इसी तरह का कुछ।
फिर वो उसके कहानियां गढ़ते हैं बड़ी बड़ी। वो ये नहीं देखते कि यार ये इसकी सीरियसनेस वाकई क्या है। जी तो जी हिंदुस्तान में समझाना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि मैंने देखा है। फिर भी जो समझ पाते हैं उनको समझाने की हम विभिन्न माध्यमों से कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जो नहीं मानते फिर उन्हें समझाया जैसे जा रहा है वैसे समझा दिया जाना चाहिए। जी सर, अभी तो जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि ये कितना एक सीरियस मुद्दा है, ये एक पैंडेमिक है वर्ल्ड वाइड। जी लेकिन जब ये खबर नई नई आई थी, जब चाइना में फैल रहा था, तो नई नई बात थी, तब क्या आपका रिएक्शन था? क्या आपने बिलीव किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि दुनिया बंद हो जाएगी ऐसे? नहीं, मैंने वाकई ये मैं वो नहीं किया था। इनफैक्ट हम जो है अपने सेट पर बात किया करते थे कि यार मैंने कल वीडियो देखी जिसमें जो अचानक एक आदमी चलता चलता गिर गया, जी है ना, ऐसी ऐसी आ रही थी ना, पेट्रोल पंप के बाद धाड़ करके कोई गिर गया। जी तो मैंने कहा यार ये किस तरह की बीमारी आई है वहां पर, ये कौन सी चीज अंदर घुस गई शरीर में जो आदमी को जो खड़े खड़े गिरा दे रही है। ये वाकई कह रहा हूँ, कतई ये नहीं सोचा था कि ये हमारे देश में भी आ जाएगी। इनफैक्ट हम ये जिक्र किया करते थे कि अगर हमारे देश में आ गई तो हमारा क्या हाल होगा यार, और ये हकीकत में ऐसा हो गया। जी जी जी। जी तो होपफुली हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। रहा सवाल एक्टिंग का, सर कला आपके लिए क्या है? व्हाट डज एक्टिंग मीन टू यू? आप बताओ हमें आपके हिसाब से। कला ईश्वर की वो देन है जिसके माध्यम से हम लोगों को या एंटरटेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, और उन्हें जीवन में भौतिक जीवन से मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग हटके कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरे लिए कला के मायने वो है, जी क्योंकि कला को मैं और एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक देन मानता हूं जो प्रभु के चुनिंदा लोगों को दी जाती है। जी 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 हम वेरी जब राइट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब हम पढ़ते थे तो हमको नाट्य शास्त्र पढ़ाया जाता था, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, आपको पता होगा। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाट्य वेद मतलब कला, उसको पांचवा वेद कहा गया है। नाट्य शास्त्र ओके पांचवा वेद है। तो कहते हैं कि ये एक गांव होता था जिसको नटगांव कहा करते थे, और नटगांव में प्रभु के प्रिय लोग रहा करते थे जो कलाकार थे। जी 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 वाओ। अब ये हम कहकर अपने आप को बड़ा अहंकारी महसूस कर रहे हैं। बट सर एक्टिंग करना जरूरी बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि एक इंसान अलग अलग इमोशंस को महसूस करना बहुत ही एंड लोग आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो हमें बताइए कि अब इतने साल से, जैसे कि आपने कहा 15 साल हो गए हैं, ऐसा कुछ आपके दिल को छू गई हुई बात किसी ने कही हो जो आज तक आपको याद है और आप हम हमेशा याद रखेंगे? देखिए, एक आदमी ने मुझे ये कहा था, मैं एक प्ले करके निकला था जिसका नाम था खबसूरत बहू। खूबसूरत नहीं, खबसूरत। ब्रज में जो है वो खूबसूरत को खबसूरत बोलते हैं। ओ अच्छा। हाँ, तो उस आदमी ने मुझे कहा था कि भैया बात ये है कि जो जो खूबसूरत अभिनय करो है ना, ये खूबसूरत अभिनय जो है अपने जीवन में भी उतारना, ताकि जीवन की खूबसूरती सदैव बनी रहे। और वो वहां के गांव का आदमी था। हाउ और स्वीट, हाउ तो स्वीट। वो आदमी की जो इनोसेंस थी, बोलने का जो तरीका था, वो मुझे सदैव याद रहेगा। उसके बाद बड़े बड़े वो मिले, मतलब लोगों ने बड़ी बड़ी तारीफें की, बट वो जो इनोसेंट तारीफ थी वो नहीं भूल पाता हूँ कभी भी। सर आपका एक फैन क्वेश्चन है यहाँ पे विनय महिपाल से। ये पूछ रहे कि आपका ऑफिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, ऑफिस मैंने नहीं किया था, मैंने लापतागंज सीरियल किया था। जी 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 और मेरे को कई लोग कंफ्यूज करते हैं ऑफिस से भी, जी जी क्योंकि मैं अश्वनी धीर साहब के लगभग हर सीरियल में रहा, सिवाय जी ऑफिस को छोड़कर। तो जी जी लापतागंज जी भी एक व्यंग रचना थी जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पे थी। मेरे जी ख्याल से जी ये जी महिपाल जी
ये पूछना चाह रहे हैं। जी, जी, तो आप उसका हमें एक्सपीरियंस बताइए, हाँ, ओवरऑल कैसा लग रहा आपके लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लापतागंज एक बहुत ही खूबसूरत सीरियल था, जो कि एक सटायर था सोशल सिस्टम के ऊपर। तो मैं कॉमन मैन की भूमिका निभाता था उसमें, जिसका नाम था मुकुंदी जी, लाल गुप्ता। जी, जी, और वो जो है लोगों की आम समस्याओं से जूझता रहता है बेचारा, उनकी प्रॉब्लम सरकार के पास तक पहुंचाता है। और वो एक ऐसे गांव की कल्पना की थी जो हिंदुस्तान के किसी कोने में है और वो लापता है, हुँ, इसलिए हुँ, उस गांव का हुँ, नाम है लापतागंज। वहां पर सारी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस गांव में है। वो पानी नहीं आता वहां पे, बिजली नहीं आती, इसलिए वहां के लोग जो है पानी को फील करते हैं। मतलब नहाना है तो आहा हा, ओहो, हुँ, आहा, ये सब मतलब पानी फील कर रहे हैं। जी, जी, बुझ गई प्यास, वाह, समझ गए? तो ये एक तरह का, जी, उस तरह का गांव था। जी, तो इसमें सटायर्स थे। ये पानी की समस्या पे सटायर था कि हम पानी को कितना फील कर रहे हैं। वाह, प्यास जी, कितने अच्छे जी, से बुझ गई, जबकि वो है नहीं जी, फिर भी। जी, तो टीवी पर ऐसे भी प्रोग्राम आए हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज है मतलब। और इन्होंने याद भी रखा, महिपाल जी ने, थैंक यू। एब्सोल्युटली। सर अभी हम मुझे मुझे बताइए, मुझे तो ये खैर नहीं पता था, अब मैं इसीलिए आपको पूछना चाहती हूँ, जब ये बताया गया कि लॉकडाउन होने वाला है, आप सबको घर में रहना है एंड ये सब कहा गया था, तो ये क्वारंटाइन वर्ड के बारे में आपको पता था कि ये अब जाके पता चला है? नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा वाकई। मुझे नहीं पता था। मैंने आसिफ भाई से पूछा भी था, आसिफ भाई, क्योंकि आसिफ भाई हमारे बीच में थोड़े से अंग्रेज टाइप के हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया था, प्रभु जरा बताइए ये इसका क्या मतलब क्या है, क्या मतलब कुछ कैद वैद होना है क्या, मतलब क्या कुछ क्वार्टर क्वार्टर समय के लिए, मतलब कुछ 25 दिन के लिए, या कैसे, जरा बताइए। बोलते कि इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने घरों के अंदर रहना है और बाहर कदम नहीं रखना है। इसको बोलते हैं अलूफ हो जाना, अलग हो जाना। तो उन्होंने हमें समझाया था, हमें वाकई नहीं पता था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और अभी तो पता है इसको लेकर जोक्स भी बन रहे हैं। जी, एक बंदा कह रहा है कि भैया ये क्वारंटीन क्वार्टर 3 बोले हैं गवर्नमेंट ने, तो क्वार्टर हाँ। तो दे नहीं रही है। मतलब वो समझ गया यही कि एक शायद समस्या तो यही है। शायद गवर्नमेंट 3 क्वार्टर देगी। और क्या शराब की दुकान तो बंद कर दियो है, और कह रही है कि 3 क्वार्टर देंगी, तो क्वार्टर 3 तो दे ही नहीं रही है गवर्नमेंट। तो ये जोक चल रहा है आजकल बहुत। तो कभी हमें नहीं कभी पता। लोग अपने इमोशंस जोक के थ्रू बयां कर देते हैं। नहीं, वो तो हम भी बयां कर रहे हैं आजकल। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए और हमें जो जो चाहिए हमें मिल जाए। और हाँ बताइए सर, कैसा कैसा अभी जैसे कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, अभी और भी दिन घर में बिताने हैं, तो क्या प्लान है, कुछ नया घर पे सीखने का या कुछ हॉबी जी वॉबी? बिल्कुल। मेरा थोड़ा सा ना डांस डांस पक्ष जो है मेरा थोड़ा कमजोर है। तो जब भी अंगूरी के साथ डांस वांस करना होता है तो वही बेचारी हमको जो है घेर घोट के सिखाती रहती है। वाह। तो वो आसिफ भाई का भी कमजोर है और मेरा भी। तो जी, मेरी जो जी, बेटी है वो बहुत अच्छा डांस करती है। जी, तो उससे मैं जो को डांस के स्टेप सीख रहा हूँ। तो वो क्रिया मेरी चल रही है अभी उसके साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपना वो पक्ष थोड़ा सा इस दौरान पूरा स्ट्रॉन्ग कर लूं। ये चल रहा है मेरा आजकल काफी देर तक। फिर हम कुछ ये तो वीडियोस, अच्छा है। हाँ, फिर हम कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं। जैसे मेरी जो छोटी बेटी है वो अनीता जी, भाभी जी, बन जाती हैं। और हमने हम जो देखा आज। हाँ, वो खिड़की टू खिड़की हम करते हैं। जी, जी, तो वो जी। भी हम अभी एक नई अभी बनाएंगे थोड़ी देर इसके बाद हम। तो वो तो सब चल रहा है। कितना कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास एटलीस्ट इस वक्त सोशल मीडिया करके प्लेटफॉर्म है, ताकि हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके, बिल्कुल, नो। बहुत बड़ी बात।
और फैन से जुड़े रह सके अपने। हम कितने हैप्पी है कि हम आपको देख सकते हैं जब चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वाइफ यही कह रही थी कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता यार। हाँ, सही बात है। तो फिर बोलती कि मैं तो फिर तुम्हारी शक्ल ना देख पाती। मैं कहा फिर मैं कौन सा देख पाता। तो सही बात है। तो बड़ा तो ये वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता। जी, जी सर, आपके फैन का एक का पूछना है कि अपना फेवरेट डायलॉग एक बार हमें बोल के दिखा दीजिए। ये एक्चुअली क्या था कि ये भाभी जी को लेकर था जी। कि भाभी जी यार, योर फेस इज लाइक ए डायमंड इन द स्काई which twinkles every half an hour. तिवारी जी हिंदी में बोल लीजिए। बस भाभी जी अच्छी लग रही हैं और क्या, बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब तिवारी जी ना कई बार भाभी जी के सामने अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते, बोल नहीं जी। पाते। तो फिर वो कहती है कि तिवारी जी हिंदी में बोल लीजिए, ज्यादा पढ़िए मत, इतनी सहमत मत उठाइए। जी, 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 बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है आपका, हमें बहुत पसंद है। सर, लास्टली आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी अभी मैं। अपने फैन्स को, अपने चाहने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो अभी इस वक़्त ये लाइव देख रहे हैं आपके लिए? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो है पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करना है। हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी। जी, हमने इसको सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में कहीं देखा होगा कि बाहर कोई घूम रहा है और हम सब घर के अंदर हैं और बाहर जाएंगे तो मार देगा, खा जाएगा। तो वो वाकई ऐसी सी ही कुछ स्थिति जो है हमारे साथ पैदा हो गई है। तो हमें जो जो भी सरकार कह रही है हमें उनका पालन करना चाहिए। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए इन दिनों। वो प्लीज जरूर कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया है क्योंकि वो एक तरह से बताता है कि आप जिस स्थिति में इस समय है वहां कोरोना वायरस वाले हैं नहीं है, या रेड जोन है, ब्लू, जो भी जोन है, और आपको आपके एक मतलब फ्रेंड की भूमिका अदा करता है वो। तो आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट में एक ये फ्रेंड भी जोड़ लीजिए और फिलहाल जो स्थिति चल रही है उसे दिमाग से सोच के एंजॉय कीजिए। ये नहीं कि डॉक्टर आए तो उनके ऊपर पत्थर फेंक दिए या कोई आया तो, ये सब फालतू की बातें प्लीज मत कीजिए। धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर एक इंसान का धर्म निभाइए, बस। वेरी 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 वेल सेड सर, हम ज़रूर ये चीज़ फॉलो करेंगे, आपके कहा का पालन करेंगे। और एक बंदा है आर्यन कक्कर, कह रहे हैं सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू, प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए। हाय आर्यन, कैसे हो मेरे दोस्त? एंजॉय सर आई एम या श्योर उनका दिन बन जाएगा अब तो। ऑन जी दैट नोट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर, हमें बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आई होप जी। आपको भी पसंद आया हो। नहीं, बहुत मजा आया। बस ये बहुत सारे दोस्तों के जवाब नहीं दे पाए जो थर थर करके ऊपर आ रहे हैं। तो आप देना पसंद करेंगे, पूछ देखना बोल पसंद देता, करेंगे? अमित गुप्ता, काजल कामले, शांतनु, कैसे हो मेरे दोस्त? फैजल शाह, हेलो हेलो फैजल, आपको भी। शुभम सर, आप मुझसे बात करनी है। कोई नहीं बेटा, करेंगे शुभम जब भी होगा। इस हरजीत, शुभम, प्लीज 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 लिखा हुआ है, देखते हैं बेटा, कभी समय हुआ तो जरूर। वैभव, हाय डियर, हेलो हरजीत। ऋतिक, थैंक यू ऋतिक, आप मेरे फैन है, जान के अच्छा लगा। लव कुमार, अनुज, अमित गुप्ता, आई एम योर बिग फैन अमित, थैंक यू बेटा, थैंक यू अमित। शुभाशीष गौतम, सर पगले सक्सेना ठीक है बेटा, अपने घर में पागलपंती दिखा रहे हैं जी। टिल्लू के पैसे कब देंगे? टिल्लू के पैसे नहीं दूंगा बेटा मैं, वो दे दिए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। शैलेश मंदिर, सर प्लीज टेक माय नेम। शहर इनामदार, हरजीत गिल, हाय। अमित गुप्ता, सरस्वती, हेलो। अभी एक तो ये तखल्लुस लिखते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आता। आप चोर सर, सौरभ, हाय। मुजाहिद, वैभव, मालवीय शूटर, हेलो, हाय डियर। ऋतिक, सौरभ, श्रीनेत, हेलो। शांतनु,
आपका शो देखे बिना नींद नहीं आती। अरे थैंक यू डियर। आजकल बहुत लोग रिपीट देख रहे हैं और नए दर्शक भी हमारे जुड़ रहे हैं, जी तो ये जी हमें जी कोरोना से कम ये फायदा हमें बहुत हो रहा है। हम्म, हरजीत जी हाय, जी थैंक यू हरजीत, आप मेरे फैन हैं। लव कुमार, प्रद्युम दुबे सर, एक ये लो कर दिया, ठीक है। How आई एम sweet. ऋतिक, शशि, हरमीत, विकास, बिग फैन तिवारी जी है। हाय बेटा, थैंक यू। अंगूरी का क्या सीन है? अंगूरी अपने असली हस्बैंड के साथ है बेटा। हर्षित, फरजाना, फरजाना लीना, हाय हाय फरजाना। यशपाल शर्मा, जयराम जी की यशपाल, यशपाल जी वही है क्या अपने एक्टर? अभी एक्टर यशपाल अगर हैं तो हाय यशपाल डियर, कैसे हो? ये नहीं, मेरे I don't यश know. यशपाल मेरे बड़े अच्छे Not दोस्त हैं, sure. मेरे ख्याल से वही है। सलमान अच्छा. शेख, हेलो हाउ आर यू डियर। हरजीत, पंकज, थैंक यू। हैरी हाय, राम राम डियर। अमित गुप्ता, विभूति अंकल का नाम के लिए थैंक्स। अच्छा, साउंड अरविंद, प्रेरणा, चलो ठीक है, ओके। मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। आगे भी हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तब तक शबा जी. खैर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Hopefully आपको जल्दी मिले हम after जी pandemic. जी, Bye, sir. खत्म। थैंक यू डियर, हाँ बाय बाय, जी. टेक केयर, बाय। Bye. So, friends, that was Rohit Tashwagor as we learned today with us. I hope you all liked the conversation. Until then, stay home and stay safe. This is your host, Drishti Pathak, signing out.